ख्वाबों का जहान में खुश आमदीद। पिस्तान में परियां फिजा में ऐसे उड़ती थीं जैसे सुनहरी आसमान पर फूलों की पत्तियों की बारिश हो रही हो। उनकी हंसी हुआ में घंटियों की तरह गूंजती और उनके परों से छनकती चमक हर सौ जादू बखेर देती। वो मशरूबिन नुमा मीनारों के गिर्द रक्स करती रहती। इनमें एक खास परी थी, अमवाना परी। अमवाना नर्म मिजाज और मोहब्बत भरी तबीयत के बाइस जानी जाती थी। इसके प्रो में चांदनी की झलक और आंखों में शाम की खामोश रोशनी जैसा सुकून था। वो अपने हसन से ज्यादा अपनी मुखलिस फितरत की वजह से मशहूर थी। इसका पसंदीदा मकाम बलूसम शेड दरख्त के नीचे था, जहां वो अपनी सहेली लीरा के साथ बैठकर ख्वाबों की बातें करती। एक दिन सूरज की किरणों ने पूरे मुल्क को सुनहरी रोशनी से नहला दिया। पिस्तान की मलिका ने तमाम परियों को इकट्ठा किया और ऐलान किया, एक कंगन बनाने का मुकाबला होगा। जो सबसे खूबसूरत और ख़ास कंगन बनाएगी, इसे जादवी बाग में 2 दिन गुजारने का मौका मिलेगा। पिस्तान की फिजा खुशी से भर गई। जादवी बाग एक ख्वाब जैसी जगह थी जिसकी कहानियां सिर्फ लूरियों में सुनी गई थीं। सब परियां दौड़ पड़ीं, कोई कंसटिल गारों की तरफ गई, कोई ख्वाहिशों के दरख्तों से धागे लेने लगी, कुछ ने सितारे जैसे कीड़ों से रोशनी हासिल की। हर कोई जीतने के ख्वाब में मसरूफ थी। अमोना ने फैसला किया कि वो अपना कंगन मोहब्बत, दोस्ती और आजिज़ी से भरे लम्हात से बनाएगी। वो दरख्तों से गिरे हुए पर जुगनुओं की रोशनी और दोस्तों की मुस्कुराहटें इकट्ठी करने लगी। उसने किसी कीमती चीज को नहीं चाना बल्कि यादों और जज्बात से कंगन बांधने लगी। उसकी सहेली लीरा हैरान हुई। तुम कीमती मोतियों के बजाय यादें जमा कर रही हो, अमोना मुस्कुराई। यही मेरी असल दौलत है। जो दिल को छू जाए वही जादू है। दूसरी तरफ चंद परियां हसद में मुब्तला हो गईं, खुसूसन मीरिल्ला, जो हमेशा मुकाबला जीतने की ख्वाहिश रखती थी। वो अपने चमकते परों, कीमती पत्थरों और सुनहरे धागों से कंगन बनाने में मसरूफ हो गई और अमोना को कमतर समझने लगी। एक दिन मीरिल्ला ने छपकर अमोना के बनाए हुए कंगन को देखा। वो चौंक गई। वो कंगन चमकदार न था, मगर एक खास रोशनी इससे फूट रही थी। ये रोशनी किसी जवाहर की नहीं बल्कि मोहब्बत और खुलूस की थी। मीरिल्ला ने कंगन चोरी करने का मंसूबा बनाया। रात को जब सब सो रहे थे, वो चुपके से अमवाना की रहाइशगाह में दाखिल हुई और कंगन चारा लिया। सुबह हुई तो अमवाना ने कंगन गायब पाया। इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। उसने दुआ की कि जिसके पास भी मेरा कंगन है, इसे इसकी असल कदर मालूम हो। मीरिल्ला ने कंगन पहना, मगर उसे वो रोशनी नजर न आई जो अमवाना ने महसूस की थी। इसका दिल खाली और बोझल महसूस होने लगा। इसे समझ न आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने आईने में देखा तो कंगन सिर्फ एक मामूली धागा लग रहा था। इस रात मीरिल्ला ने एक ख्वाब देखा। वो जादवी बाग में थी, लेकिन वहां हर चीज सियाह और बेरंग थी। वहां अमोना आई और कहा, मोहब्बत चराई नहीं जा सकती, इसे कमाया जाता है। सुबह मीरिल्ला शर्मिंदगी से भर गई। वो अमोना के पास आई, रोते हुए कंगन वापस किया और मुआफी मांगी। अमोना ने न सिर्फ इसे मुआफ किया बल्कि इसे गिले से लगा लिया। वो बोली, यही तो इस कंगन का जादू है, जो दिलों को जोड़ दे। मुकाबले का दिन आया। सब परियां अपने अपने कंगन लेकर आए। रंग, चमक और पत्थरों की भरमार थी। जब अमोना ने अपना सादा सा कंगन पेश किया तो दरबार में खामोशी छा गई। मगर जैसे ही इसने बताया कि यह कंगन मोहब्बत, यादों और सच्चाई से बना है, सब दम बखुद रह गए। मलिका ने कंगन को देखा और एकदम इससे रोशनी फूट पड़ी। हर परी के दिल में एक नर्म एहसास जागा। मलिका ने ऐलान किया, असल खूबसूरती दिल से आती है। अमवाना, तुम जीत चुकी हो। ये जादवी बाग के दरवाजे खिल गए और अमवाना अंदर दाखिल हुई। वहां रोशनी, फूलों और गाने वाले चश्मों का जहां था। वहां इसने ख्वाबों की झेल देखी जिसमें वो अपने मुस्तकबिल की झलकियां देख सकती थी। इसे वहां एक सुनहरी तितली मिली जो इसे सच्चाई की रहनुमाई देती थी। इसने तितली से पूछा, मेरे जैसा आम दिल रखने वाला भी क्या बड़ा बन सकता है? तितली बोली, जो दिल सच्चा हो वो सबसे बड़ा होता है।
जब अमोना बाग से निकली तो सब परियां उसकी तरफ आईं और इससे सीखने लगीं। मीरिल्ला ने ऐलान किया, मैं हसद से बहुत कुछ खो बैठी, अब सच्चाई के रास्ते पर चलूंगी। मलिका ने एक और ऐलान किया, अब हर साल ये मुकाबला होगा मगर सिर्फ वही जीतेगा जो मोहब्बत से तख्लीक करेगा। अमोना को जादवी बाग का सफ़ीर मुकर्रर किया गया ताकि वो सब परियों को सिखाए कि अंदरूनी खूबसूरती ही असल जादू है। पिस्तान में मोहब्बत और आजिज़ी की एक नई लहर दौड़ गई। हर परी अब एक दूसरे की मदद करने लगी। परियों ने अपने कस्बों में नन्ही परियों को अमोना की कहानी सुनानी शुरू की ताकि वो भी सच्चाई सीख सकें। जादवी बाग अब सिर्फ एक इनाम ना रहा बल्कि एक दरसगाह बन गया जहां दिल की रोशनी चमकती थी। एक दिन अमोना को ख्वाब आया कि दौर के गांव में एक नन्ही परी रोती है जो अपना रास्ता भूल चुकी है। अगली सुबह वो इस गांव गई। वहां उसे एक छोटी परी मिली जिसका नाम फरियल्ला था। वो भटक चुकी थी और उसके परों की चमक भी मांद पड़ गई थी। अमोना ने फरियल्ला को गले लगाया और उसे अपने साथ जादवी बाग ले गई। वहां फरियल्ला ने दोबारा मुस्कुराना सीखा। जादवी बाग में फरियल्ला ने अपना पहला कंगन खुद बनाया जो कि सिर्फ एक दरख्त की छाल और जुगनुओं की रोशनी से था। मलिका ने इसे देखा और कहा, ये कंगन हमें याद दिलाता है कि सादगी में भी खूबसूरती छपी होती है। फरियल्ला अमोना की शागिर्द बन गई और उसके साथ दूर दराज देहातों में मोहब्बत का पैगाम लेकर जाने लगी। हर जगह जहां वो जाती नन्ही परियां उनके गिर्द जमा होती और सकेत के असलियत ही सबसे बड़ी ताकत है। पुराने दुश्मन भी दोस्त बनने लगे क्योंकि अमोना हर दिल में उम्मीद जगा देती थी। एक दिन परिस्तान में जलजला आया, दरख्त गिरने लगे, नदियों का रास्ता बदल गया, हर कोई परेशान हो गया। अमोना ने फौरन सब परियों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर सब कुछ ठीक करना होगा। सब ने मिलकर दरख्त दोबारा उगाने शुरू किए, नदियों के रास्ते सीधे किए और मिट्टी के ढेर हटाए। मलिका ने कहा, यह सिर्फ अमोना का हौसला है जिसने हमें एक किया। अमोना ने जवाब दिया, ये सब दिलों के कंगन का जादू है जो हमने साथ बांध रखा है। एक दिन एक अजनबी परी आई जिसके पास एक पुराना कंगन था जो टूट चुका था। वो बोली, मैंने सुना है यहाँ कंगन ठीक किए जाते हैं। अमोना ने कंगन लिया और बोली, हम तुम्हारे दिल का कंगन नए जज्बे से जोड़ देंगे। फिर एक अजीम मेला हुआ जहां हर परी ने अपने दिल से बनाया कंगन पेश किया। वहां दिखावा नहीं था, सिर्फ मोहब्बत थी। मलिका ने ऐलान किया, अब से परिस्तान में हर बच्ची को सिखाया जाएगा कि खूबसूरती अंदर से आती है। अमोना को परिस्तान की अजीम तरीन मौलमा का दर्जा मिला। उसने अपनी सारी जिंदगी मोहब्बत का पैगाम देने में गुजार दी। जादवी बाग अब हर इस परी के लिए खिलता जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करती। और यूं अमोना की मोहब्बत से बनी कहानी सदियों तक परिस्तान में सुनाई जाती रही, सिखाते हुए कि असली कंगन वो है जो दिलों को जोड़ दे। मुकम्मल कहानी सुनने के लिए ख्वाबों का जहान को सब्सक्राइब करना ना भूल।